नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी एक जो खबर है वो है यूपी के मेरठ जिले की, जहां पर एक दिल दहला देने वाली वारदात ने लोगों के होश उड़ा कर रख दिए। 2025 चल रहा है। आज के इस कहें इस समय में भी जब हमें इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो हमें लगता है कि आज भी जो इंसान है वो कितना रूढ़िवादी है और कितना अभी भी पुराने तंत्र मंत्र वाली काली शक्तियों वाली बातों से घिरा पड़ा है। आधुनिक जमाने में भी अंधविश्वास और हैवानियत जब मिलते हैं तो इंसान राक्षस बन जाता है। मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र में 22 साल का असद सिर्फ काली शक्तियों और रूहानी ताकतों की तलाश में नहीं था, बल्कि वो अपनी काली और हैवानियत भरी हवस की भी भूख मिटाना चाहता था। इसीलिए उसने मोहल्ले के 2 मासूम बच्चों को बहला फुसला कर अपहरण किया और फिर उनको अपनी तंत्र मंत्र की विद्या के सहारे मौत के घाट उतार दिया। जब हैवान असद पुलिस की गिरफ्त में आया तो उसने जो खुलासा किया उसने पूरे मोहल्ले के लोगों को झकझोर कर रख दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि उनके बीच में रहने वाला एक नौजवान काले तंत्र का पुजारी नहीं बल्कि इंसानी शक्ल में छिपा एक दरिंदा, एक हैवान है। अब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि असद को सिर्फ जेल नहीं बल्कि उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चों पर हैवानियत करता है उसकी जगह इस दुनिया में तो नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सनसनीखेज खबर सामने आई। यहां पर सरदना थाना इलाके के गांव नवाबगढ़ी में एक लड़का रहता था जिसकी उम्र करीब 22 साल थी। उसका नाम है असद। असद ने गुरुवार को पड़ोस में रहने वाले एक 14 साल के बच्चे उवैस को घर में बुलाया। यहां पर उसकी गला दबाकर बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को एक जर्जर पड़े मकान में फेंक दिया और उसके ईंटों से उसे तोप दिया। पुलिस ने जब इस हत्याकांड की जांच शुरू की तो चौंका देने वाला खुलासा आया। पुलिस को पता चला कि असद ने ये कोई पहली बलि नहीं ली है, यानी अपने तंत्र मंत्र, काली शक्तियों, रूहानी ताकतों को अपने काबू में पाने के लिए उसने पहली बार किसी बच्चे को मौत के घाट नहीं उतारा था, बल्कि इससे पहले उसने 3 साल के इसी गांव के रहने वाले 11 साल के रिहान को भी अगवा कर उसकी भी बड़ी बेदर्दी से हत्या की थी। एक साथ 2 हत्याओं का जब खुलासा हुआ तो मोहल्ले के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। मोहल्ले के लोगों ने मांग की कि असद को पुलिस एनकाउंटर में मार डाले या मौत के घाट उतारे, मौत की सजा दी जाए। पुलिस पूछताछ में जो तांत्रिक असद था उसने दोनों मासूमों की हत्या की बात कबूली है। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम पहले विस्तार से बताते हैं कि कैसे क्या हुआ और कैसे इस बात का खुलासा हुआ कि जो मोहल्ले में रहने वाला युवक ही उसने मोहल्ले के 2 बच्चों को अपने तंत्र मंत्र का शिकार बनाया है। मेरठ का सरदना थाना क्षेत्र, यहां पर एक गांव पड़ता है नवाबगढ़ी। इसी गांव के रहने वाले शकील का 14-15 साल का बेटा जो है उवैस, जो है 10 जुलाई को बृहस्पतिवार की शाम को घर से नमाज पढ़ने के लिए निकला, लेकिन बाद में वो घर लौटा नहीं। परिजनों ने काफी तलाश की, इधर उधर खोजा, हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। मोबाइल फोन किया गया तो मोबाइल फोन भी बंद था। इसके बाद पुलिस परिजनों ने देर रात जो सरदना थाने है वहां पर जाकर अपने बच्चे के लापता होने की सूचना दर्ज कराई कि उनका बच्चा लापता है, नमाज पढ़ने गया और आया नहीं। पुलिस भी बच्चे की तलाश में, उवैस की तलाश में जुट गई। 11 जुलाई को उवैस के फोन से इस दौरान पिता शकील के पास एक मैसेज आया। उसमें व्हाट्सएप पर यह मैसेज था कि 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी कि अगर तुम्हें अपना बेटा सुरक्षित चाहिए तो 5 लाख रुपए दिए गए अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर कर दो। पहले तो परिजनों को कुछ समझ नहीं आया, उन्हें लगा शायद उनके बच्चे का किसी ने अपहरण किया है, इस वजह से वो पैसे मांग रहे हैं। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना शकील के लिए भी मुश्किल था। इस दौरान थोड़ी देर बाद ही एक दूसरे नंबर से मैसेज आया और इसमें एक QR कोड भेजा गया और उस शकील से कहा गया इसमें अभी इस मौके पर तुम्हारे पास जितने भी पैसा हो उतने ट्रांसफर करो। शकील ने 5000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद
एक और मैसेज आया, उसमें कहा गया कि अब तुम्हें मैं दूसरा बार कोड भेजूंगा, क्यूआर कोड भेजूंगा, उस कोड में तुम बाकी पैसे भेज देना। इसके बाद लेकिन ना कोई मैसेज आया, ना कोई कॉल आई, ना कोई बातचीत हुई। परिजन इस बात का इंतजार करते रहे कि जो अपहरण करता है वो दोबारा मैसेज करेगा, पैसों की डिमांड करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद जो परिजन थे वो दोबारा पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी घटनाक्रम बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, पैसे मांगे गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनके बच्चे का अपहरण किया गया। लेकिन एक बात ये वो था कि शकील कोई इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, कोई उनके बच्चे को अपहरण पैसे के लिए करे। ये थोड़ा सा संदेह के घेरे में लग रहा था। लिहाजा पुलिस 12 जुलाई को पूछताछ करने के लिए शकील के घर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने शकील के घर में पूछताछ की, क्या उन्हें किसी पर शक है, क्या उन्हें लग रहा है कि क्या हो सकता है। इस दौरान पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की। पुलिस मतलब शकील के घर वालों और पड़ोसियों पूछताछ पर पुलिस को पड़ोस में ही रहने वाले यानी शकील के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर रहने वाले एक असद नाम के युवक पर लोगों ने शक जताया। लोगों ने कहा कि ये जो शक है थोड़ा सा संदिग्ध लगता है, तंत्र मंत्र सा करता है, और लास्ट टाइम जो उवैस को देखा गया था वो इससे बात करते इसे देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने 12 जुलाई की शाम को ही असद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया। पहले तो असद पुलिस को गुमराह करता रहा, उसने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया और इधर उधर की बातें करता रहा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो असद टूट गया और उसने कबूल किया कि उसने ही उवैस की हत्या की है। जैसे ये बात सामने आई, जो मोहल्ले के लोग थे उनका गुस्सा भड़क उठा कि असद ने मारा। ज्यादातर लोग उसी वक्त असद के घर पर जाकर तोड़फोड़ और हमला करने की इरादा रख रहे थे, लेकिन पुलिस पहले से ही मौजूद थी। लिहाजा पुलिस ने किसी तरह से घर वालों को शांत कराया और फिर आगे की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान पुलिस ने जब पूछताछ चल ही रही थी तो एक और चौंका देने वाला खुलासा असद ने किया। असद ने पुलिस को बताया कि ये उसने कोई पहली हत्या नहीं की है, यानी 14 साल की उवैस पहला शिकार नहीं था। असद ने पुलिस को बताया कि करीब 3 महीने पहले 11 अप्रैल को एक बच्चा मोहल्ले से गायब हुआ था जिसका नाम था रेहान, जिसकी उम्र थी 11 साल। उसकी भी हत्या किसी और ने नहीं, मैंने ही की है। असद के इस खुलासे के बाद तो मान लो पुलिस भी सन्न रह गई कि एक 22 साल के आदमी ने 2 बच्चों की हत्या की। पुलिस ने पूछा आखिर तुमने इन बच्चों की हत्या की वजह क्या है, तो असद ने जो बताया वो और हैरान कर देने वाला था। असद ने पुलिस को बताया कि वो तंत्र मंत्र और रूहानी शक्तियों को अपने कब्जे में कर ताकत हासिल करना चाहता था, ऐसी ताकत जिससे वो बहुत जल्द अमीर बन जाता, बहुत जल्द सारा कुछ उसके बस में हो जाता। इसी रूहानी शक्तियों को खुश करने के लिए उसने इन 2 बच्चों को अपनी कहें बलि का बकरा बनाया और इनकी कुर्बानी दी। वहीं एक और चीज भी पता चली, ज्यादातर लोग शायद इससे सहमत ना हो, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसा भी है। दरअसल असद जो है वो इन दोनों बच्चों के साथ कुकर्म करना चाहता था। आप समझ रहे हैं ना, गलत काम करना चाहता था, लेकिन दोनों बच्चों ने ऐसा करने नहीं दिया, इसलिए उसने इनकी हत्या कर दी और अब इसको नाम उसने तंत्र मंत्र का दे दिया ताकि लोग उससे नफरत तो करें लेकिन घिनौनी वाली नफरत ना करें कि ये तो घिनौना आदमी था। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि ये भी वजह है कि वो उसकी काली करतूत जो है, काली शक्तियों को पाने की चाहत और काली करतूतों को छिपाने की जो बात है, इस वजह से उसने दोनों बच्चों को मौत की घाट उतारा। इसके बाद 12 जुलाई की देर रात पुलिस जो है उवैस का शव कहां है इसको बरामद करने के लिए असद को लेकर उस निर्माणाधीन मकान के पास गई जहां पर उवैस की लाश को असद ने छुपाया था। यहां पर एक गड्ढा बना था, उस गड्ढे को ईंटों से तोपा गया था। जब ईंटें हटाई गई तो उवैस की दबी हुई लाश पुलिस को बरामद हो गई। उवैस की लाश के घर से जो असद का घर था उससे 700 मीटर की दूरी पर ही ये निर्माणाधीन मकान था, ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन बड़ी ही चालाकी से और सफाई से उसने उवैस की लाश को वहां दफन किया था, तब किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। वहीं पुलिस ने जब असद के घर की तलाशी ली तो पुलिस को असद के घर से बच्चों के कपड़े, चप्पल और बाल बरामद हुए। इससे ये और लगा कि हाँ भाई ये तंत्र मंत्र करता था।
इसके बाद पुलिस ने असद से रिहान की लाश के बारे में पूछा, जिसकी हत्या उसने 3 महीने पहले की। इसके बाद हत्या में इस्तेमाल रस्सी और रिहान की लाश को बरामद करने के लिए पुलिस जो है असद को उस जगह पर ले गई जहां असद ने बताया कि यहां पर हमने रिहान की लाश को दफनाया था जंगल में। यहां पर पहुंचते ही असद ने बताते हैं कि जंगल में उसने कहीं अपना कोई तमंचा वमंचा था वो छुपा रखा था। वहां पर पहुंचते ही उसने तमंचा निकाला और पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे असद के पैर में गोली लगी और वो पूरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर उसकी निशानदेही पर जब उससे पूछताछ हुई तो उसकी निशानदेही पर रिहान के कपड़े पुलिस को बरामद हुए। इसके अलावा शव के कुछ अवशेष मिले हैं, पूरी बॉडी तो नहीं मिली, कुछ शव के टुकड़े मिले हैं, खेत से बरामद किए गए। इन दोनों हत्याओं कांड की बात जो पता चली तो फिर कहें पूरे मोहल्ले में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि 3 महीने पहले रेहान की हत्या जो हुई थी वो भी असद ने की थी, और जो अभी 10 जुलाई को उवैस गायब हुआ उसका भी हत्यारा कोई और नहीं बल्कि असद था। पुलिस ने बताया कि एसपी देहात राकेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी असद, उसके पिता इकरामुद्दीन और भाई जुबैर से भी पूछताछ कर रही है कि कहीं उनका इस मामले में कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट तो यानी वो भी तो इस हत्या में शामिल नहीं है। इसकी अभी जांच जारी है। असद को अरेस्ट किया गया है। उसने दोनों बच्चों की रस्सी से गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार की। असद ने बताया कि उसने दोनों बच्चों के साथ कुकर्म करने की भी कोशिश की थी और बच्चों ने विरोध किया, इसलिए उसने उन्हें गला घोंटकर मार डाला। यानी एक तो काली शक्तियां, रूहानी शक्तियों को पाने की चाहत थी, दूसरे अपनी हैवानियत, अपनी दरिंदगी, अपनी हवस की भूख को शांत करने के लिए भी उसने बच्चों का अपहरण किया और उनकी हत्या की थी। उवैस की हत्या का खुलासा होते ही परिजन और ग्रामीण जो गांव मोहल्ले के लोग थे उनमें जबरदस्त गुस्सा फैल गया। शनिवार दोपहर को कई लोग असद के घर की ओर बढ़ चले। उस समय आरोपी असद की मां और बहन मकान की छत पर खड़े थे, जिन्हें देखकर जो भीड़ थी वो और ज्यादा गुस्से में भर गई। भीड़ ने आरोपी के घर पर हमले का प्रयास किया, लेकिन पुलिस वहां मौजूद थी, लिहाजा पुलिस ने किसी तरह से लोगों को शांत कराया। लेकिन जब मोहल्ले के लोगों को शाम को यह पता चला कि असद ने सिर्फ उवैस को ही नहीं मारा बल्कि रेहान की हत्या भी उसी ने की थी, अब तो भीड़ पूरी तरीके से कहें बेकाबू हो गई। तुरंत ही लोगों की भीड़ आरोपी असद के घर पहुंच गई। उसकी मां बहन के साथ मारपीट की। पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस से भी जो लोग थे वो भिड़ गए। इस दौरान कई पुलिसकर्मी बताते हैं गिर भी गए और हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन किसी तरह से पुलिस ने जो आरोपी असद की मां और बहन उनको घर से निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा है ताकि गांव में किसी तरह की अपनी घटना ना घट सके। लेकिन इस बात से गांव के लोग बेहद गुस्से में हैं। गांव के लोगों का कहना है कि असद इस दुनिया में या इस मोहल्ले में या कहीं भी उसको जिंदा रहने का हक नहीं है, उसको मौत की सजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। पहले तो उनकी मांग थी कि पुलिस एनकाउंटर में ही असद को मौत के घाट उतार दे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं कर सकती, पुलिस कानून के दायरे में बंदी है, लिहाजा पुलिस की गोली से असद घायल तो हुआ है लेकिन पुलिस का कहना है उसे कानून सजा जरूर देगा। वहीं रेहान और उवैस के लापता होने की सूचना देने के बाद पुलिस ने दोनों की बात, जो घर वाले हैं रेहान और उवैस के घर वाले, उनका कहना है कि जब दोनों रेहान भी लापता हुआ था, जब अभी उवैस भी लापता हुआ, तो हमने इस बात की सूचना पुलिस वालों को दी, लेकिन पुलिस वालों ने उतनी तत्परता से कोई एक्शन नहीं लिया जिसकी वजह से दोनों की हत्या हुई। रेहान जो है वो 3 अप्रैल को लापता हुआ था। तब उसकी मां फरमाना ने साफ तौर पर तांत्रिक जो है असद उस पर संदेह और शक जताया था कि हो ना हो उसी ने ही उनके बेटे को गायब किया है। पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई थी, लेकिन तब असद के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और कुछ दिनों बाद फिर असद का कहीं जो रेहान था उसका कुछ पता नहीं चला। रेहान को तलाश करने के दौरान असद परिजनों के साथ सबसे पहले खड़ा नजर आता था। जब रेहान गायब हुआ था 3 अप्रैल को, जो उसकी तलाश करने के लिए परिजन निकलते थे तो बताते हैं कि असद सबसे आगे रहता था, जबकि उसी ने गायब किया, उसी ने हत्या की थी। उवैस की हत्या के बाद जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वहां से रेहान के कपड़े और बाल बरामद हुए। इससे साफ हो गया कि तंत्र क्रिया के लिए ही असद ने रेहान की हत्या की। रेहान की मां ने बताया कि लापता होने से कुछ दिन पहले ही
असद ने 20 रुपए देकर कुछ सामान रेहान से मंगवाया था। रेहान के लापता होने के बाद जब आरोपी से परिजनों ने पूछताछ की तो उसने कहा था कि हाँ, उसने 15 रुपए का सामान मंगाया था और 5 रुपए असद को रेहान को दिए थे। रेहान की जेब जब पुलिस ने असद के घर की तलाशी ली तो वहां से रेहान के कपड़े मिले थे और उस कपड़ों में रेहान की जीन्स मिली थी। रेहान की जीन्स में 5 रुपए भी मिले थे। उवैस के पिता ने भी रेहान के आखिरी बार असद के साथ देखने की गवाही दी थी, लेकिन पुलिस ने तब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। उवैस के लापता होने पर पुलिस पहले मामला को प्रेम, जब अभी उवैस जो बेटा 14 साल का लापता हुआ, तब भी पुलिस के परिजनों का कहना है कि पुलिस ये मान रही थी कि कहीं ये मामला प्रेम प्रसंग का है और वो किसी लड़की उड़की के साथ कहीं चला गया है। ये परिजनों या पड़ोसियों का कहना है, ठीक है। वहीं गांव वालों का कहना है कि अगर रेहान के मामले में पुलिस ने गंभीरता से दिखाई होती, माता पिता के बयानों को गंभीरता से लिया होता और उसी वक्त असद से सख्ती से पूछताछ की जाती तो शायद आज उवैस की जान बच सकती थी। लेकिन पुलिस ने तब गंभीरता से नहीं दिखाया मामला और इसी वजह से शायद असद की हिम्मत बढ़ी और उसने इस बार उवैस को अपना शिकार बनाया और ये मोहल्ले का दूसरा ऐसा बच्चा था जिसकी असद ने मौत कहें अपनी रूहानी शक्तियों को हासिल करने के लिए उसे मौत के घाट उतारा था। गांव में रेहान और उवैस के परिजनों के साथ साथ गांव के अन्य लोग भी आरोपी असद के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि असद कोई साधारण नहीं, ये एक हैवान है, ये एक शैतान है, ये एक सीरियल किलर है। इसकी मानसिकता ऐसी है कि ये समाज में रहने लायक नहीं है, लिहाजा इसे मारना ही सबसे बेहतर रहेगा। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा, किस तरह से उन्होंने खुलासा किया, ये भी आपको हम सुना देते हैं। थाना सरदना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नवाबगढ़ी से 2 दिन पहले गायब हुए एक 15 वर्षीय लड़के की हत्या का सफल अनावरण आज पुलिस के द्वारा करते हुए उसी मोहल्ले के निवासी और मृतक से पूर्व से परिचित असद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और शव की बरामदगी की गई थी। इस प्रकरण में आरोपी असद द्वारा मृतक का गला कसने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की गई थी उसकी रिकवरी के लिए जब उसके द्वारा बताए गए स्थान नवाबगढ़ी के जंगल में उसे ले जाया गया तो वहां पहले से उसने जो लोडेड तमंचा छिपा रखा था उससे अचानक पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में असद के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसी नवाबगढ़ी मोहल्ले से विगत अप्रैल माह में 11 वर्षीय एक लड़का भी गायब हुआ था जिसके संबंध में थाना सरदना पे मुकदमा दर्ज है। उस लड़के की भी हत्या असद नामक किसी अभियुक्त ने स्वीकार किया है और उसकी निशानदेही पे उस 11 वर्षीय लड़के की पैंट और पैंट में रखे हुए कुछ सामग्री, कुछ सिक्के वगैरह अब तक बरामद किए जा चुके हैं। दोनों मृतक और ये आरोपी जो असद है, ये तीनों एक ही मोहल्ले के निवासी हैं और तीनों एक दूसरे से परिचित थे। आरोपी असद के द्वारा इन मृतक दोनों लड़कों से समलैंगिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया और जब उनके द्वारा इसका विरोध किया गया तो उसने गला कसकर इनकी हत्या कर देने की बात स्वीकार की है और शव को छिपा दिया गया था। इस प्रकरण में असद नामक अभियुक्त के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरदना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। अब कल्पना कीजिए उस मोहल्ले में कितना, नवाबगढ़ जो ये गांव है, इस मोहल्ले में कितनी दहशत होगी। एक मोहल्ले के 2 बच्चों को इस तरह से मौत के घाट उतारा जाए तंत्र मंत्र, रूहानी शक्तियों, काली शक्तियों को पाने के लिए, तो मोहल्ले के बच्चे, मोहल्ले के घर वाले, अब जो भी होंगे परिजन, वो कितना डरे होंगे। अब वो किसी को भी किसी के घर बेचने से पहले 10 बार सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं उनमें से भी कोई तंत्र मंत्र में शामिल हो। यहाँ तक कि असद के घर वालों के लिए तो एक तरीके से कहें पूरे मोहल्ले के लोगों में अब इतनी नफरत भर गई है कि अगर वो बस चले तो तुरंत वो पूरे घर को फूंक डाले। लेकिन गनीमत यह है कि पुलिस ने तुरंत ही इस मामले की गंभीरता को समझते ही पहले ही असद के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा जो मोहल्ले के 2 बच्चों की मौत की खबर जब सामने आएगी, मोहल्ले के लोगों को पता चलेगा तो उनका गुस्सा फूटना लाजमी है। तंत्र मंत्र, काली शक्तियों, आज के आधुनिक समाज
में भी ऐसे लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों पर भरोसा है और वो इन सब चीज़ों को पाने के लिए उन्हें लगता है कि इन सब चीज़ों को जब वो हासिल कर लेंगे तो देखते ही देखते अमीर बन जाएंगे, ताकतवर बन जाएंगे और फिर दुनिया उनसे डरेगी। इन्हीं सब चाहतों की वजह से असद जो है वो इन काली शक्तियों और रूहानी ताकतों को पाना की लालसा रखता था। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था और उसने देखो क्या किया। 2 मासूम बच्चे, मोहल्ले के 2 वो बच्चे जो असद को जानते थे अच्छी तरीके से, उन दोनों बच्चों को अपना शिकार बनाया। कहते हैं ना कि अक्सर अपराधी आपके आसपास ही होता है। अमूमन जब भी कोई अपराध होता है तो अपराध करने वाला कोई बाहरी या कोई दूर से बहुत कम ही नजर आता है। ऐसा शख्स अपराध में शामिल होता है जो आपको रोज मिलता है, रोज आपकी आंखों के सामने आता है, लेकिन उसके अंदर जो शैतान छिपा है वो जब आपसे मिलता है तो अपने उस शैतानी रूप को छुपा के आपसे मिलता है। आपको लगता है ये तो मेरा हितैषी है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर क्या योजना चल रही है आप कल्पना नहीं कर सकते। जब भी कभी किसी बच्चे का अपहरण होता है, जब भी किसी की हत्या होती है तो अक्सर कोई ना कोई करीबी शामिल होता है। इसमें जैसे यहाँ मोहल्ले के लोग जो रोज असद को देखते थे, रोज उससे मिलते थे, बात भी करते होंगे, कई लोग उससे तावीज़ भी बनवाते होंगे, कई लोग उससे फूंक भी मरवाते होंगे, उन्हें नहीं मालूम था कि असद दरअसल में वो हैवान है जो अंदर ही अंदर बहुत बुरा हो चुका है। अब उसके अंदर ऐसी इच्छाएं हो गई हैं कि वो रूहानी ताकतों को काबू कर लेगा और उसके लिए उसके दिमाग में ये चल रहा था कि रूहानी ताकतों को पाने के लिए बच्चों को बलियां देनी पड़ेगी। ये सब किताबों में, फिल्मों में हमने देखा है, शायद यही दिमाग में असद के होगा कि बच्चों की बलि जब देंगे तो जो जिन्नात वगैरह हैं वो उससे खुश होंगे, वो उसके काबू में आ जाएंगे, फिर वो उसकी इच्छाओं को पूर्ति कर देंगे। 2 घरों में मातम पस रहा है, 2 घर वाले रो रहे हैं। घर वालों का कहना है कि पुलिस ने जब रिहान गायब हुआ था तभी अगर सख्ती से असद, रिहान की मां ने असद पर शक जाहिर किया था कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं असद शामिल है। अगर उसी वक्त पुलिस ने असद से सख्ती से शायद पूछताछ की होती तो आज उवैस के साथ जो हुआ वो ना होता। कम से कम उवैस के घर का जो शकील हैं उनके घर का चिराग ना बुझता, उनके घर का चश्म जिगर का टुकड़ा जो है उसको कोई न छलनी कर पाता। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही और 2 मौतें सामने हुई। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उन्होंने मुठभेड़ के बाद तांत्रिक असद को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। 2 मासूमों की बलि, एक दरिंदे की हैवानियत और वो भी तंत्र मंत्र और हवस के नाम पर। असद ने जो किया वो किसी सजा से कम नहीं, सीधे मतलब उसे कहा जाए तो जो उसने किया है वो किसी सजा में समा नहीं सकता। मामूली सजा है तो उसके लिए है नहीं, इसके लिए बस सही सजा है कि उसे सीधे फांसी दी जाए। इलाके के लोग चीख चीख कर ये मांग कर रहे हैं कि जिसने मासूमों की जान ली वो इस धरती पर जीने लायक नहीं है। अब सवाल सिर्फ इंसान का नहीं, सवाल है इंसानियत को बचाने का। क्या अदालत उस हैवान को वही सजा देगी जिसकी मांग पूरी समाज कर रहा है? इस खबर पर आपके क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। नीलम रानी जी, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छी होंगी। नमस्कार, देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी।